बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हज़रत नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरी आवाम के नाम से। सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज की अपडेट आपको ये देती है कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब की अहलिया जो है दानिया शाह, जिसे दानिया मलक भी कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट ने आर्डर जारी किए हैं क्योंकि वहाँ की एक तंजीम ने, सियासी और मजहबी तंजीम ने मिलकर और समाजी तंजीम, ये तीनों तंजीमें आपस में मिलकर इन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में जमा करवाई जिस पर कहा गया कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब का कत्ल किया गया और डॉक्टर आमर लियाकत का कत्ल करने में उसकी बीवी, जो तीसरी बीवी है दानिया, उसका पूरा हाथ है क्योंकि उसने उनकी नाजेबा वीडियोस मंजर आम पर लेके आई, जिसकी वजह से डॉक्टर आमर लियाकत जो है डिप्रेशन का मरीज़ हो गए और डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उनकी मौत लाहक हुई। तो अदालत ने जो है वो इस हवाले से, कराची कोर्ट ने इस हवाले से उन्हें नोटिस कर दिया है कि वो दानिया मलक जो है वो कोर्ट में हाज़िर होंगी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर आमर लियाकत का साबका अगर देखा जाए तो जिस दिन डॉक्टर आमर लियाकत की मौत हुई, वैसे तो मशकूक मौत थी क्योंकि तमाम लोग ही कह रहे थे, उनके फॉलोअर्स भी कह रहे थे और बाकी लोग भी, उनके चाहने वाले ये कह रहे थे क्यों डॉक्टर आमर लियाकत साहब की जैसी मौत हुई तो उसके बाद उनकी फैमिली, अहमद उनके बेटे और दुआ उसकी बेटी और उनकी साबका अहलिया बुशरा इकबाल साहिबा की तरफ से ये बात कही गई कि हम डॉक्टर आमर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। वैसे तो एग्जामिनेशन उनका करवाया गया उनकी बॉडी का, लेकिन ज़ाहरी तौर पर उनकी बुशरा इकबाल जो एक्स वाइफ है उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आप रिपोर्ट को खुफिया रखेंगे तो उसके बाद मैं पोस्टमार्टम करवाने की इजाज़त दूंगी, वरना नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर कर दी गई। लेकिन साथ ही कराची के एक शख्स ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर आमर लियाकत एक मजहबी सियासी रहनुमा भी थे और मैं उनका फॉलोअर भी हूँ, लेकिन मुझे उनकी मौत का बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं चाहता हूँ कि उनकी शफाफ तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और उनकी कत्ल की, क्योंकि उन्हें कत्ल किया गया है, उनकी मौत तिब्बी नहीं थी और उनकी मौत, उन्हें कत्ल किया गया। इस हवाले से कोर्ट ने फिर दोबारा एक नोटिस उनकी फैमिली को भी जारी किया और कहा गया कि डॉक्टर आमर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाया जाए, उन्हें कब्र से निकाल के उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। जिसमें शोबिस तारे जो हैं वो बड़े परेशान हैं और उन्होंने कहा कि क्या हम पाकिस्तान के लिए डॉक्टर आमर लियाकत ने जिस तरह काम किया इस तरह हम भी जब कर रहे हैं काम तो कल को हमारी मौत भी होगी तो फिर हमारे साथ भी ये हो गया। जिसमें बुशरा अंसारी साहबा ने एक ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि डॉक्टर आमर लियाकत ने पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा काम किया, लेकिन उनकी आखिरत को आप इस तरीके से ख़राब कर रहे हैं, उनके जिस्म को आप इस तरह से ख़राब कर रहे हैं। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो फिर तमाम चीज़ें उनका पीछा छोड़ देती हैं। तो लिहाजा मैं अपने अदारों से गुजारिश करूँगी कि उनका पीछा छोड़ दें और इस तरह किस्म की ये जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कोर्ट का नाम लिया कि उन्हें चाहिए कि वो इन्हें ख़त्म करें। और सेकेंडली जो मुझे अभी तक नज़र आ रहा है, जो इस केस में कहानी सारी पैसे की है और अगर दानिया मलक की तरफ चले जाएं तो वो भी पैसे के लिए तमाम चीज़ें कर रही हैं, स्टेटमेंट दे रही हैं। और दूसरे नंबर पे अगर बाकी उनकी फैमिली की तरफ चले जाएं तो वो भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, एक इंसान चला गया, उसकी तजलील जितनी होनी थी होगी, अब उसकी बॉडी के साथ अगर कोई पोस्टमार्टम हो जाता है और अगर डॉक्टर एग्जामिनेशन उसका कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आनी चाहिए, हकीकत दुनिया के सामने खुल के आनी चाहिए। खैर, ये थी आज की तमाम अपडेट और अभी तक तमाम ज़राए जो यही कह रहे हैं डॉक्टर आमर लियाकत के घर वाले और बाकी लोग कि ये दानिया मलक की वजह से हुआ है, क्योंकि दानिया मलक की वजह से उनकी नाजेबा तमाम वीडियोस मार्केट में आई, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब डिप्रेशन में चले गए। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ये की फैमिली को ये बताना भी चाहता हूं कि अकेली दानिया मलक नहीं बल्कि पूरा माशरा और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने चंद डॉलर्स के लिए डॉक्टर आमर लियाकत की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया और जैसे ही वो फिर कब्र में चले गए तो फिर भी लोग, आपको पता ही है क्या करते रहे। खैर, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो वीडियो पसंद आती हैं और आप इन्हें शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दिया करें। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने